बॉस रिटर्न एक बहुत फेमस मांगा है जिसकी रेटिंग 9.42 है। और अगर आपने इसके पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप बहुत फेमस मांगा को मिस कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। अब हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है जिसमें कि यूनियन गैंग जो कि नॉर्थ ईस्ट के बुलीज ने बनाया था, उस रीजन में होने वाली कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में उनका हाथ जरूर होता था। और उनके कहीं ना कहीं कनेक्शन पुलिस वालों के साथ भी थे, जिसके कारण उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और मिंजाई सीओ उनका एक मेन मेंबर था। फिर हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है जिसमें गैंगॉन बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि नम ने मुझे मिंजाई सीओ के बारे में ही बताया था, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सब के पीछे कोई और भी है जो इन सब से कहीं ज़्यादा डेंजरस है। फिर हमें आगे की सीन में दिखाया जाता है जिसमें मिंजाई सीओ जो कि यूनियन गैंग के किसी मेंबर से बात कर रहा होता है, वह बोलता है कि नमजुंगजिन वह लड़की गैंगोन का साथ क्यों दे रही है, क्या वे दोनों दोस्त हैं। दूसरा मेंबर बोलता है कि इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, गैंगोन तो फर्स्ट ईयर का लड़का है और नम सेकंड ईयर की है। ये सब इतना कॉम्प्लेक्स है, मैंने तो सोचा नहीं था। मैंने तो यही सोचा था कि फर्स्ट ईयर के लड़कों के द्वारा ये काम मैं करवा लूंगा, पर सब उल्टा हो गया। तभी किसी तीसरे लड़के की एंट्री होती है जो बोलता है ये सब मुझ पर छोड़ दो। दूसरा लड़का बोलता है वंजाए तुम यहाँ आए मुझे अच्छा लगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हारे भाई की रेपुटेशन का क्या होगा। तीसरा लड़का बोलता है क्या बोला तूने अभी, तुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा। दूसरा लड़का बोलता है मेरा मतलब वो नहीं था। फिर हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है कि मिंजाई सीओ एक मेन मेंबर था उस गैंग का, जैसे कि एक सेंटर पिलर होता है वैसे, पर उसने अपना नाम बिना किसी फाइट से बनाया था। उसके फादर के कनेक्शन बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन से थे। उसके भाई का नाम वनजाई सीओ था। उसका भाई जो कि यूनियन गैंग का एक इक्का था, वह एक खूनकार फाइटर है जो कि बिना किसी हेजिटेशन के लड़ाई में शामिल हो जाता है। उसकी और गैंगॉन की बहुत सारी फाइट हुई थी हाई स्कूल के टाइम पे। ग्रेजुएशन के बाद भी उसने लड़ाई नहीं छोड़ी थी और वह हमेशा गैंगॉन के अपोजिशन में रहता था, एकदम राइवल ऑर्गेनाइजेशन की तरह। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वनजाई सीईओ को बांध रखा है गैंगॉन की गैंग ने। और गैंगॉन बोलता है कि काफी समय हो गया है वनजाई, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से तुम्हारी चिन पर एक अजीब सा धब्बा उग आया है। अब तुम ये जिद छोड़ दो और हम मेरी गैंग में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें एक सेटिस्फाई पोजीशन दूंगा। वनजाई सीओ बोलता है तुम मुझे हंसने पर मजबूर मत करो गैंगोन, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गैंग में आ जाऊं जो कि मुझसे हाई स्कूल में हमेशा हारता था। तभी गैंगोन बोलता है तुम्हारी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है, मैंने तुम्हें ज्यादा बार हराया है ना कि तुमने मुझे। वनजाई सीओ बोलता है तुम थोड़े पागल हो गए हो क्या, तुमने मुझसे सही से बस एक बार ही लड़ाई की है जिसे रियल फाइट बोलते हैं, और उसमें तुम बुरी तरह हार गए थे। गैंगॉन बोलता है अगर उस फाइट में कोई हारा होता तो वह उसी दिन मर जाता, जैसे कि आज। और अब हमें आगे प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जिसमें वॉन्जाए सीयू गैंगॉन की क्लास में जाता है। तभी क्लास टीचर बोलता है कि कहाँ घुसे चले आ रहे हो बीच क्लास में, जाओ अपनी क्लास में जाओ। वॉन्जाए सीयू बोलता है कि सर मुझे बस 2 मिनट का काम है, मैं तो वैसे भी इस स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ। टीचर बोलता है कि तुम अगर इस स्कूल में नहीं पढ़ते तो तुम्हें किसी ने रोका नहीं यहाँ आने से। मंजाई सीओ बोलता है अरे सर बस 2 मिनट का ही तो काम है मेरे को। तभी वॉन्जाई सीओ गैंगॉन की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम जरूर बैक गैंगॉन हो ना, तुम्हारी फिजिक देखकर यही लगता है। गैंगॉन उसको देखकर समझ जाता है कि यह तो वॉन्जाई सीओ है। वॉन्जाई सीओ बोलता है मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुमने मुझे पहचाना। खैर छोड़ो, चलो आज रात फाइट करते हैं। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, मेरे भाई को ये सब पसंद नहीं है पर मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें फेस टू फेस चैलेंज देने के लिए। ताइशिक तुम्हें टाइम और प्लेस बता देगा।
चलो सर, फिर मैं चलता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। फिर हमें क्लास के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सुजैन गेंगोन से बोलती है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारी क्लास में क्या हुआ था। तुम्हें यह सब इग्नोर करना चाहिए। ऐसे लोगों से तुम्हें नहीं मिलना चाहिए और लड़ाई में तुम्हें चोट भी लग सकती है। यह सही नहीं है। अगर टीचर तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता है तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। गेंगोन बोलता है, थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें अपनी क्लास में जाना चाहिए। सुजैंग बोलती है, ठीक है। गैंगॉन मन में सोचता है कि सॉरी सुजैंग, पुलिस भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती है। वे लोग यूनियन गैंग के मेंबर हैं जिन्होंने मुझ पर अटैक किया था और सुजैंग पर भी, और वह सुजैंग के बारे में भी जान चुके हैं। मुझे उनसे फाइट ही करनी पड़ेगी, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। फिर आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जो कोई कंस्ट्रक्शन वाली जगह होती है जहां पर गैंगॉन और वोंजाई सीओ की फाइट हो रही होती है। गैंगॉन बताता है कि मुझे ये फाइट हमेशा से याद रहती थी क्योंकि इस फाइट में मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि वोंजाई सीओ ही एक ऐसा लड़का था जो मेरे पहले पंच के बाद डरा नहीं और हंसने लगा था। अब हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है जिसमें कि गैंगॉन और बोनजाई सीओ दोनों फाइट कर रहे होते हैं। उनकी फाइट काफ़ी खतरनाक चल रही होती है और वह बताता है कि वोंजाई सीओ, जो कि मेरे जितना लंबा नहीं था, पर उसकी गर्दन और बॉडी काफ़ी मोटी थी। और वोंजाई सीओ एक ऐसा फाइटर था जो कि अपोनेंट को हराने के लिए कोई भी वार सहने के लिए हमेशा तैयार रहता था। गैंगोन बताता है कि वोंजाई सीओ का सेंटर ऑफ बैलेंस मुझसे भी कम था, पर वो एक नेचुरल फाइटर था जो कि मार खाने से कभी नहीं डरता था। और फाइट करते करते गैंगोन को वोंजाई सीओ नीचे गिरा देता है और हंसता है, और वोंजाई सीओ बोलता है, हा हा हा, अब क्या करोगे तुम। और एक बहुत खतरनाक पंच मारता है और बोलता है, अब तो तुम्हारे दांत गए यहाँ से। गैंगॉन बताता है, ये मेरी फर्स्ट फाइट थी वोजांग सीओ से, जो कि मैं हार चुका था। ये पहली बार था जब कोई मुझसे लड़ाई करने से पहले डरता नहीं था, और वह हमेशा रिलैक्स रहता था। मैं चाहे उसे कितने भी पंच मार देता था तब भी वह रिलैक्स रहता था और हमेशा मुझ पे वार करने के लिए तैयार रहता था। और वोंजाई सीओ ही एकमात्र ऐसा लड़का था जो कि मेरे सामने टिक सकता था, और इन सब के बारे में मुझे मेरी पहली हार के बाद ही पता लगा था। फिर हमें आगे सीन दिखाया जाता है जिसमें गैंगॉन और वोंजाई सीओ एक और लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जिसमें गैंगॉन बताता है कि पर आज का दिन कुछ अलग था। पर आज की सिचुएशन में मैं वोंजाई सीओ के बारे में सब कुछ जानता था। वह डिफेंस पे फोकस नहीं करता था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वह कोई भी झटके झेल सकता है। ऐसे व्यक्ति की कमजोरी ये होती है कि आप उसको हर एक सांस में मारने का एक अवसर ढूंढ सकते हैं, और मुझे पता चल गया था कि वह एक अटैक से भी नीचे गिर सकता है। और जैसे जैसे फाइट चलती रहती थी मैं अपने आप को काम रखता था, जिससे कि मैं जीत जाता था। मेरे पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो कि मुझे अपनी लास्ट लाइफ से पता लगा था। वोंजाई सीओ इससे पहले कोई भी फाइट नहीं हारा था। अब वह मुझसे लड़ने के बाद काफी सरप्राइज हो जाता है। सॉरी, पर तुम इस लाइफ में मुझसे नहीं जीत सकते। और हमारी फर्स्ट फाइट में मैं अपनी जीत को कबूल करता हूँ। और हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें गैंगॉन वोंजाई सीओ को बुरी तरह मार के नीचे जमीन पर गिरा देता है। और गैंगॉन बोलता है कि तुम चाहते थे मैं तुमसे वन ऑन वन फाइट करूं, लो, मैंने तुमसे वन ऑन वन फाइट कर ली है और जिसमें मैं जीत चुका हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे स्कूल के बच्चों को नहीं मारोगे। मैं अपनी लाइफ में आगे किसी भी प्रकार का वॉयलेंस नहीं चाहता हूं। तभी अचानक से वोंजाई सीओ का भाई मिंजाई सीओ पीछे से आ जाता है और वह एक लोहे की रॉड से गैंगॉन के सर पर मारता है, जिससे गैंगॉन के सर में काफी चोट लग जाती है और खून भी बहने लग जाता है। और वोंजाई सीओ बोलता है, तुम आ गए भाई।